किसी का मौत होता है ना 6 घंटा से पूछिए, पटना के डीएम से, सीओ से, बड़ा बाबू स्पीड से 6 घंटा से एनडीआरएफ की टीम कहाँ है? अंदर है। कितना दूर होगा सचिवालय, कितना दूर होगा एसपी कार्यालय, कितना दूर होगा यहाँ का सरकार का? चिंता नहीं करिए। क्या हुआ बताइए। उमर बेटा दोनों। क्या नाम था दोनों का? साहिल सौरभ नाम था। कौन था आपका? मेरा बेटा था, दोनों बाबू जुड़वा बेटा था। अब बिहार की राजधानी पटना का ये घटना है जहां 3 बच्चे प्रशासन की लापरवाही से मौत के घाट उतर गए। धार्मिक आयोजन जब भी आप करते हैं वहां बड़ी संख्या को आप निमंत्रण देते हैं, आप आमंत्रित करते हैं, तो आपको ये तय करना होगा कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। जिसको नहीं, बच्चे डूब रहे थे, हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि हमारा बच्चा, हमको आशंका है कि पानी में डूब गया है, उसे देखा जाए, उसे ढूंढा जाए। लेकिन प्रशासन के कुछ अधिकारी जो वहां मौजूद थे, ऐसा लोगों का कहना है कि वो लोग मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, और जब परिजन बार बार इस बात को कह रहे थे कि हमारे बच्चे डूब रहे हैं, उन्हें बचाया जाए, तो प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और अभी हम बात कर रहे हैं पटना के रामकृष्णा नगर के जगनपुरा में जो ब्रह्मपुर तालाब है, उस तालाब से एक बड़ी ही दुखद घटना निकल कर आ रही है, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। 3 बच्चों में 2 बच्चे जो हैं वो जौआ बच्चे थे, और एक बच्चा जो है वो भी उसी गांव का, यानी गोपालपुर गांव के ये तीनों बच्चे हैं, जो छठ के दिन प्रातःकाल सूर्य को जब अर्घ दे रहे थे छठ व्रती, उसी समय ये तीनों बच्चे उस तालाब में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। प्रशासन के द्वारा जहां हजारों हजार की संख्या में छठ व्रती लोग एकत्रित होते थे, वहां सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस अधिकारी पर थी, जिस गोताखोर पर थी, वो सब लोग मूक दर्शक रह गए, वहां मौजूद थे। उसके बाद भी 3 बच्चों का पानी में डूबकर मर जाना कई एक सवाल को खड़ा करता है, कई एक सवाल जन्म लेता है। जिस पूजा समिति के द्वारा ये आयोजन किया गया था, उसने किन मापदंडों पर, किन तैयारियों पर प्रशासन उनको परमिशन देता है कि वो इस तरह के आयोजन करें? हमें ये नहीं कहना है कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों का होना गलत है, लेकिन इस तरह के धार्मिक आयोजन जब भी आप करते हैं, वहाँ बड़ी संख्या को आप निमंत्रण देते हैं, आप आमंत्रित करते हैं, तो आपको ये तय करना होगा कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, जिसको नहीं किया गया है। अब बिहार की राजधानी पटना का ये घटना है जहाँ 3 बच्चे प्रशासन की लापरवाही से मौत के घाट उतर गए हैं। ग्रामीणों के द्वारा, जो वहाँ जिनके बच्चे मरे हैं, उनके परिजनों के द्वारा कल पटना के बाईपास को लगभग 4 घंटों तक जाम करके विरोध दर्ज किया गया। परिजनों का ये मांग है कि जो अधिकारी उस समय वहां ड्यूटी पर थे, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए। लोगों ने साफ तौर पर, कई न्यूज़ चैनलों के वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब बच्चे डूब रहे थे, हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि हमारा बच्चा, हमको आशंका है कि पानी में डूब गया है, उसे देखा जाए, उसे ढूंढा जाए। लेकिन प्रशासन के कुछ अधिकारी जो वहां मौजूद थे, ऐसा लोगों का कहना है कि वो लोग मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, और जब परिजन बार बार इस बात को कह रहे थे कि हमारे बच्चे डूब रहे हैं, उन्हें बचाया जाए, तो प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अब इससे आप समझ सकते हैं कि उस छठ घाट पर प्रशासन की चुस्ती कितनी थी कि लोग बता रहे हैं कि मेरे बच्चे डूब रहे हैं, फिर भी प्रशासन उनको बचाने में भारी देरी करती है। गोताखोर की जो टीम है वो कई घंटे बीत जाने के बाद पहुंचती है, और जो बच्चे हैं जो मृत हो गए थे, उनको निकालने में भी ग्रामीणों के द्वारा ही निकाला गया है। प्रशासन के लोग इसमें कुछ खास सहयोग नहीं कर पाए हैं। कई सवाल हो रहा है। अब जिस माँ बाप का जौआ बेटा, जिसका नाम सौरभ साहिल है, एक साथ दोनों का गुजर जाना, उस माँ और उस पिता पर क्या गुजर रहा होगा, उनके परिवार वालों पर क्या गुजर रहा होगा। दोनों लड़के जो हैं, उनके परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। बुरा हाल हो भी तो क्यों नहीं हो,
और तीसरा भी जो लड़का है वो भी उन्हीं के गांव का है और उन्हीं बच्चों के साथ वो भी नहाने के लिए चला गया था। इस पर अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं हुआ है, ना ही संबंधित अधिकारी पर अभी तक किसी कार्रवाई की सूचना प्राप्त हो रही है। जबकि ऐसे मामले पर इतना गैर जिम्मेदाराना काम करने पर उस अधिकारी को तुरंत निलंबित करना चाहिए और तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए पटना नगर को, पटना के डीएम साहब को, उस क्षेत्र के डीएम साहब को जिस क्षेत्र में जगनपुरा आता है, कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर जो पूजा समिति है उस समिति को जो परमिशन दिया गया था आखिर उसके लिए स्थल का निरीक्षण हुआ था कि नहीं हुआ था, उस घाट का निरीक्षण हुआ था कि नहीं हुआ था, उस घाट का निरीक्षण करने जो अधिकारी गया था क्या वो ये तय कर पाया था कि यहाँ सुरक्षा के तमाम मायनों को ध्यान में रखा गया है। इन तमाम बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए और उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मांग वहाँ के लोग कर रहे हैं और वहाँ के तमाम जो परिजन हैं, जिनके बच्चे, जिनके नौनिहाल के साथ ये घटना घटित हुई है, वो लोग इसकी मांग कर रहे हैं और अभी तक किसी ठोस कार्रवाई का नहीं होना भी बड़ा दुखद है। और जो लोग अपने बच्चों को खो चुके हैं, जो इस दर्द में हैं और अभी तक उस अधिकारियों पर, संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होते देख उनका दर्द, उनका दुख दोगुना होता जा रहा है। प्रशासन को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए और चूंकि वो फतुहा विधानसभा क्षेत्र में आता है तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वहाँ के सांसद रविशंकर प्रसाद जी जो हैं, मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी इस मामले पर संज्ञान लीजिए और छठ, चूँकि पूर्वांचल के लिए छठ एक व्रत नहीं, एक त्यौहार नहीं, एक इमोशन होता है, तो छठ जैसे पर्व में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना काम करना एक बहुत बड़ा अपराध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी अधिकारी है सिर्फ उसको निलंबित करना ही नहीं, उस व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए। इसकी मांग वहाँ के लोग कर रहे हैं, ग्रामीण कर रहे हैं और उन बच्चों के परिजन कर रहे हैं। अभी ये घटना जब छठ के हर्षोल्लास में पूरा बिहार जश्न में था, उस समय जब इस तरह की घटना सुनने में आती है, हर व्यक्ति बहुत ही व्यतीत है, बहुत ही दुखी है। सौरभ, साहिल और सचिन नामक इन 3 बच्चों की मृत्यु तालाब में डूबने से हो गई, जिसका पूरा का पूरा दोष परिजनों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा पूजा समिति को और पुलिस प्रशासन को दिया जा रहा है। अब देखना है आखिर इसमें कार्रवाई क्या होती है। जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।